हेलो स्टूडेंट, आज मैं यूनिट 5 जो 14 अंक की आप लोगों की लगी हुई पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण उसका सेकंड लेसन पारितंत्र इकोसिस्टम लेकर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट लेसन है, ये इसी साल ऐड हुआ है आप लोगों का। पिछले 4 सालों से ये रिमूव था कोविड की वजह से, लेकिन इस साल आप लोगों को इसे अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पारितंत्र होता क्या है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम कई सारी समष्टियाँ मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं, जिसमें जैविक अजैविक दोनों तंत्र शामिल होते हैं। आइए देखते हैं। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली एक ही जाति की सभी सदस्यों को मिलाकर समष्टि कहते हैं। पिछले लेसन में हम समष्टि देख चुके हैं। एक ही जाति के जो सदस्य होते हैं आपस में मिलकर जीवन यापन करते हैं, उसको हम पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। जब कई सारी समष्टियाँ भिन्न भिन्न जातियों की मिल जाती हैं तो उसे हम कम्युनिटी या समुदाय के नाम से जानते हैं। विभिन्न जातियों के अनेक समष्टियाँ जब किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं तो ये सामूहिक रूप से जैविक समुदाय का निर्माण करती हैं। जैविक समुदाय बायोटो कंपोनेंट मतलब जिसमें सारी जीवित चीजें आती हैं। जीवों और पर्यावरण के मध्य होने वाली पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। तो जीव और पर्यावरण के मध्य जो संबंध होते हैं उनसे बने तंत्र को हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इतना आपको याद करना है, मैंने अंडरलाइन दी हुई है। और इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इकोसिस्टम, ये शब्द जो दिया गया है एजी टेंसले ने सन 1935 में दिया था। ये वैज्ञानिक इन्होंने इकोसिस्टम शब्द को डिफाइन किया था 1935 में। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, आज हम इकोसिस्टम के प्रकार देखेंगे। पारितंत्र या इकोसिस्टम दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक, जिसको हम नेचुरल जानते हैं, और दूसरा कृत्रिम या मानव निर्मित। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र वो होता है जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त होता है, जिसमें तो जल के जितने भी स्रोत होते हैं प्रकृति के द्वारा बनाए हुए होते हैं। दूसरा स्थलीय भी प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ होता है। अब जलीय भी दो प्रकार के होंगे, स्वच्छ जली और समुद्री जली। अब स्वच्छ जलीय भी दो प्रकार का हो, बहते हुए जल का और रुके हुए जल का। तो आपको उदाहरण याद रखने हैं। बहता हुआ जल जो फ्रेश वाटर रहेगा वो नदी होती है, झरना होता है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। रुके हुए जल का तालाब और झील। और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र ये 3 प्रकार का होगा, जिसमें घास के मैदान का पारितंत्र, वन का पारितंत्र और मरुस्थल का पारितंत्र। मरुस्थल रेगिस्तान का पारितंत्र, वहाँ का जो इकोसिस्टम होगा अलग टाइप का होगा। वन का जो पारितंत्र होगा वहाँ अलग टाइप का होगा। घास के मैदान का जो इकोसिस्टम होगा वो अलग टाइप का है। तो स्थलीय में हम 3 प्रकार जानते हैं, घास के मैदान का, वन का और मरुस्थल का। जलीय 2 प्रकार का, स्वच्छ जली, समुद्री जली। स्वच्छ जली भी 2 प्रकार का, बहते जल का और रुके जल का। ये 2 एग्जाम्पल आपको तैयार करने। और कृत्रिम या मानव निर्मित में कृषि भूमि, जिसमें हम धान का खेत, गेहूं का खेत, जितने भी खेत होंगे वो मनुष्य ने बनाए हुए हैं। और जल जीवशाला एक्वेरियम, जो घर में हम साज सज्जा के लिए एक्वेरियम रखते हैं या मछलियों का पालन करते हैं, उसको हम जल जीवशाला के नाम से जानते हैं। तो जो मैन मेड है वो मानव के द्वारा बनाया गया है और जो प्राकृतिक है वो प्रकृति के द्वारा हमें मिला हुआ है। अब प्रश्न कैसे आते हैं या टॉपिक पहले देखते हैं हम किस तरीके से हमें पढ़ना है इसको। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम, जो कि मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया। इस प्रकार के पारितंत्र का निर्माण प्रकृति द्वारा होता है। यह 2 प्रकार का होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें जल में पाए जाने वाले पारितंत्रों को शामिल किया गया है। यह भी 2 प्रकार का होता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इसमें बहते हुए जल व स्थिर जल के पारितंत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें तालाब, नदी और झील शामिल है। ये जो चित्र मैंने डिफाइन किया उसी की थ्योरी है। दूसरा है मैराइन वाटर इकोसिस्टम, जिसको हम समुद्री जलीय पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जानते हैं। इसमें समुद्र तटीय भाग तथा ज्वारीय भाग को शामिल किया गया है। समुद्र तट का जो किनारा होता है उस वाले भाग को, और समुद्र की जो गहराई वाला भाग होता है ज्वारीय भाग, उसको शामिल किया गया है मैराइन वाटर में। दूसरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यह इसे स्थलीय पारितंत्र कहेंगे। घास के मैदान का पारितंत्र प्रकृति के द्वारा बना हुआ, मरुस्थल का पारितंत्र और वन का पारितंत्र। ये 3 पारितंत्र आपके स्थलीय पारितंत्र हैं। और कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम, इस प्रकार के पारितंत्र का निर्माण कृत्रिम रूप से मानव द्वारा किया जाता है, जैसे धान का खेत, गेहूं का खेत, जल जीवशाला, या इसी को हम वाटर एक्वेरियम के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमने आज इकोसिस्टम के प्रकार, इकोसिस्टम है क्या, उसके बारे में देखा। आइए विगत परीक्षाओं में इससे प्रश्न इस टॉपिक से किस तरीके के पूछे गए वो भी मैं लेकर आई। नीचे पारिस्थितिक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। पहला एजी टेंसले, दूसरा के.आर. वाटसन, तीसरा जे.डी. वाटसन और चौथा क्रिक। तो एजी टेंसले जो वैज्ञानिक थे, मैंने जस्ट आपको अभी पढ़ाया, वो सही आंसर है आप लोगों का।
निम्न में से भिन्न है? अगला प्रश्न, ए वन पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा खेत पारिस्थितिक तंत्र, तीसरा तालाब पारिस्थितिक तंत्र, चौथा घास मैदान पारिस्थितिक तंत्र। तो इसमें जो खेत पारिस्थितिक तंत्र होगा वो आपका भिन्न होगा, क्योंकि ये मानव निर्मित है। बाकी ये वाला और ये वाला ये प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में ही आएगा। अगला प्रश्न तीसरा, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र अलग प्रकार का है? समुद्र, तालाब, नदी, कुआं। तो समुद्र आपका अलग है, क्योंकि समुद्र खारे पानी का पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। तालाब, नदी और कुआं फ्रेश वाटर का पारिस्थितिक बनाते हैं। अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें पहला पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए। यूपी बोर्ड 9 और 8 में प्रश्न पूछा गया था। तो पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी, अंडरलाइन भी की हुई थी, वहीं से आप लोग उसको लिख सकते हैं। अगला जलीय पारिस्थितिक तंत्र के 2 उदाहरण दीजिए। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 2 उदाहरण में आप तालाब, नदी, कुआं कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने आपसे प्राकृतिक और मानव निर्मित नहीं पूछा है, ओनली जलीय पूछा है। तो जलीय में आप स्थलीय और बहते हुए जल का कोई भी लिख सकते हैं। अगला स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के 2 उदाहरण दीजिए। तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का मैंने आपको ऊपर बताया था, तालाब पारिस्थितिक तंत्र ये होगा नहीं, घास का मैदान और वन का पारिस्थितिक तंत्र ये आपका स्थलीय में आ जाएगा। तो आप ये 2 उदाहरण उसके दे सकते हैं। अगला लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 3, पारिस्थितिक या पारितंत्र के वर्गीकरण का आरेख बनाइए। तो मैंने पहले पेज पे आपको जो आरेख बताया था पारितंत्र के प्रकार में, जलीय पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर जो मैंने प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और आपका मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण बताया था वो आपको फिर से बनाना है। उस आरेख को आप बनाएंगे ओनली, और उसमें जो आंसर राइटिंग मैंने करके बताई वो नहीं लिखना है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया पारितंत्र के वर्गीकरण का आरेख बनाइए। तो ओनली आपको रेखा चित्र बनाना है, आंसर राइटिंग में लिखना नहीं है। ठीक है, तो वो जो मैंने चित्र आपको बताया है आरेख बना के उसको आप बना देंगे। आई होप आपको टॉपिक मैंने पढ़ाया पसंद आया होगा, और इस टॉपिक से इतने प्रश्न अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं, तो वो नीचे मैंने उसका आंसर आपको लिखना बता दिया किस तरीके से। अब इसके बाद मैं अगला नया टॉपिक लेकर आऊँगी इसी लेसन का, और उससे संबंधित जो प्रश्न रहेंगे उनको भी नीचे लिख कर लेकर आऊँगी।